माई सेल्फ डॉक्टर ए.के. गौतम, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, राजकीय बांग्ला महाविद्यालय डीडवाना। प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको ज्ञात है, इन दिनों मैं बीएससी सेकेंड ईयर जियोलॉजी के थर्ड पेपर के अंतर्गत वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का जीवाणुविक गतिविधियों द्वारा उपचार के बारे में मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। यह टॉपिक एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित है। इससे पूर्व के व्याख्यान में मैंने माइक्रोबायल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का पार्ट फर्स्ट आपसे शेयर किया था और आज मैं आपके साथ माइक्रोबायल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर पार्ट सेकंड शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि आपको मैंने पूर्व में स्पष्ट किया था कि जब शहरी क्षेत्र का वेस्ट वाटर जो होता है सीवेज वाटर, ये सीवेज वाटर वाहित मल जिसको कहते हैं, यह जब बड़े नगरों का या बड़ी आबादी का किसी ओपन स्पेस में खुले क्षेत्र में छोड़ा जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है, तो प्राकृतिक रूप से उसका निस्तारण या उपचार नहीं हो पाता है और यह वेस्ट वाटर सीवेज जल वातावरण के अंदर प्रदूषण उत्पन्न करता है और इससे विभिन्न तरीके का बीमारियां या संक्रमण पशुओं में एवं मनुष्यों में फैलने का अंदेशा रहता है। इसलिए किसी यांत्रिक तकनीक के द्वारा, यांत्रिक विधि के द्वारा अपशिष्ट उपचार की क्रिया को संपन्न किया जाता है। इसी क्रम में अपशिष्ट उपचार की क्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है, जिन्हें प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक उपचार कहते हैं, जो कि निम्न प्रकार से हैं। पहला प्राथमिक उपचार क्या होता है, ये समझें। कच्चा सीवेज जो कि बड़े पाइपों द्वारा लाया जाता है, बड़े खुले टैंक में डाला जाता है। इसमें से अघुलनशील पदार्थों को छानकर अलग किया जाता है और इस प्रकार तैरने वाली एवं अघुलनशील वस्तुएं अलग हो जाती हैं। ठोस कार्बनिक पदार्थ स्लज टैंक में भेजे जाते हैं, जहां इनका समापन होता है, ट्रीटमेंट होता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि हल्के पदार्थ जो होते हैं वो सतह पर तैरकर एवं भारी कार्बनिक पदार्थ तल में बैठकर, बेसमेंट में, पेंदे में बैठकर जल से पृथक हो जाते हैं। प्राथमिक उपचार में 90 से 120 मिनट का समय लगता है। तो यह हुआ प्राथमिक उपचार का तरीका। अब हम बात करते हैं द्वितीयक, सेकेंडरी उपचार क्या होता है। द्वितीयक उपचार या सेकेंडरी ट्रीटमेंट, यह 2 भागों में पूरा होता है। प्रथम भाग में तरल पदार्थ का उपचार किया जाता है। इसके अंतर्गत जल भाग में वायु प्रवाहित होती है एवं सूक्ष्मजीवों के क्रिया करने हेतु उचित माध्यम बनाते हैं। अतः सूक्ष्मजीव कार्बनिक पदार्थों को पचाकर एमिनो अम्ल, शर्करा, वसा एवं ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं। आंशिक पाचन के कारण अम्ल एवं अल्कोहल भी बनता है। पूर्ण पाचन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और इसके उपरांत जल के छनके या फिल्टर और क्लैरिफर से गुजारते हैं और इस प्रकार सूक्ष्मजीव एवं कार्बनिक पदार्थ जल से अलग हो जाते हैं। इसके उपरांत जल को झील या नदी में बहा देते हैं और द्वितीयक भाग में ठोस पदार्थ का उपचार या समापन किया जाता है। ठोस पदार्थों को स्लज टैंक्स में डाला जाता है और इसकी अनेक परतें बनाई जाती हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया या अवायवीय जीवाणुओं की वृद्धि हेतु
उचित माध्यम बनाया जाता है। कार्बनिक पदार्थों का विघटन सरल यौगिकों में किया जाता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा पाचन के द्वारा ये क्रियाएं होती हैं और इस दौरान, इस पीरियड में, इस ड्यूरेशन में बनी मीथेन गैस का उपयोग उस संयंत्र को, उस सिस्टम को चलाने हेतु ऊर्जा के रूप में किया जाता है। अमोनिया एवं सल्फर गैसों का उपयोग, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे का उपयोग अन्य इंडस्ट्रीज में, अन्य उद्योगों में किया जाता है जो इस दौरान बनती हैं। पचित स्लज को सुखाकर खाद्य के रूप में बेचा जाता है, जो कि एक उच्च क्वालिटी का, उच्च कोटि की अहानिकारक खाद्य, अहानिकारक मैन्योर या फर्टिलाइज़र खाद या अहानिकारक खाद होती है, सेफ होती है और अनुपयोगी पदार्थों को परत के रूप में काम में लेते हैं। तो ये एक टैंक का डायग्राम है, अपशिष्ट उपचार संयंत्र है ये। इसमें आप ये देखिए कि यहाँ कैसे ये काम करता है। प्री ट्रीटमेंट बार्स स्क्रीन्स हैं ये, यहाँ ग्रिड्स भरी होती हैं, यहाँ स्लज होता है। ये स्लज इस तरीके से नीचे आता है और वो कहाँ से, देखिए इधर से, इस एरो को जो आप देख रहे हैं, यहाँ से ट्रैकिंग फ़िल्टर लगे हुए होते हैं और इन ट्रैकिंग फ़िल्टर से सेकेंडरी सेटल्ड टैंक के अंदर पहुँच जाता है और फिर ये नीचे की ओर उतर के यहाँ पर एक्टिवेटेड स्लज टैंक होता है, इसमें पहुँचता है मटेरियल, सीवेज वाटर। और सैटेलाइट टैंक होता है, यहाँ पर सेटलिंग टैंक होता है, नीचे की ओर सेडिमेंट बन जाता है और डाइजेस्टेड स्लज यहाँ से निकल जाता है। और गैसेज को इस डायरेक्शन से देखिए, गैसेज रिमूव्ड फ्रॉम दिस डायरेक्शन, जैसा कि मैंने बताया मीथेन आदि गैसें होती हैं जो कि ऊर्जा के रूप में दहन में काम आती हैं। तो इस प्रकार से ये संपन्न होता है। तो ये इसका लाइन डायग्राम है। और इस क्रिया में एसिनोबैक्टर, एल्केलीजेंस, विब्रिटियम, कोलोबैक्टर, सूडोमोनास, हाइपोमाइक्रोबियम, फ्लेवोबैक्टीरियम, वास्फेरेटिल्स एवं डेब्रोमाइलेज जाति के ईस्ट प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ये एक टैंक का रेखा चित्र है जिसमें आप देखिए स्लज इनलेट इधर से होता है, लेफ़्ट साइड से स्लज अंदर जाता है और गैसेज ऊपर निकल जाती हैं गैस आउटलेट से। और मैनेज गैस, मीथेन गैस जो होती है वो ऊपर से निकलती है, सुपरनेटेंट जो है यहाँ से निकल जाते हैं और रिमूवल यहाँ से होता है। इसके नीचे की तरफ क्या स्लज आउटलेट होता है, स्टेबलाइज्ड स्लज होता है, यहाँ पर एक्टिविटी डाइजेस्टेड स्लज इस तरह से इधर से निकल जाता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया डायग्राम में। तो जीवाणुओं व कवक द्वारा सीवेज उपचार के उपरांत रहे शेष पदार्थ अन्य जंतुओं जैसे सीलिएट्स, रोटिफर्स, निमेटोड्स आदि के लिए उपयुक्त पोषण भाषित हो जाते हैं और द्वितीय उपचार हेतु अल्प गति छनके या ट्रैकलिंग फिल्टर का उपयोग करते हैं। सीवेज को इनमें एक परिक्रामी भुजा से संवाहित करते हैं, जहां रेत एवं ग्रिट का बना स्तर या स्टोन बेड होता है और इस पर यह बूंदों के रूप में डाला जाता है एवं रिस कर नीचे आता है। ग्रिट स्तर पर सूक्ष्म जीवों का स्तर उपस्थित रहता है जो कार्बनिक पदार्थ का स्थायीकरण करते हैं। रिस कर नीचे आया एकत्रित जल शुद्धिकृत जल होता है और जीवाणुओं को जल से पृथक कर सेपरेट कर लिया जाता है और पाचित ठोस जो होता है, उन पाचित ठोस पदार्थों से
खाद बनाने की क्रिया डाइजेस्टर नामक संयंत्र में की जाती है। और टर्शरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? तृतीयक उपचार में द्वितीयक उपचार के उपरांत प्राप्त जल में जो शेष बचा अपशिष्ट होता है उनको हटाने हेतु यह विधि अपनाई जाती है और इसमें रासायनिक एवं जैविक विधियों का उपयोग करते हैं। जल में रहे शेष पदार्थ फॉस्फेट, नाइट्रेट के यौगिक होते हैं और जिन्हें उचित रासायनिक पदार्थ बनाकर प्रेसिपिटेट फॉर्म में अवक्षेपित करते हैं। इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया जैसी गैसें बनती हैं और जिनका अन्य प्रकार से उपयोग किया जाता है। डिटर्जेंट, कीटनाशक तथा अन्य विषैले पदार्थों को सक्रिय कोयले एक्टिवेटेड चारकोल द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त जल को अनेक टैंक्स में एकत्र करते हुए श्रृंखला में उपस्थित अनेक फिल्टर्स से गुजारा जाता है, जिनमें रेत है, कोयला है, ग्रिट आदि होते हैं। इनके द्वारा जल शुद्ध बनता है या बनाया जाता है। इस जल में क्लोरीन मिलाई जाती है, जिसके फलस्वरूप सभी माइक्रोऑर्बिस को सभी सूक्ष्मजीवों से रहित शुद्ध पीने लायक जल प्राप्त होता है। इस क्रिया के दौरान अनेक सूक्ष्मजीवों, जिनमें सोडोमोनास, बैसिलस जैसी स्पीसीज के बैक्टीरिया होते हैं और इनका उपयोग करते हैं। नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर जल से पृथक करने में सहायक होते हैं। और तृतीय उपचार विधि अत्यंत जटिल एवं महंगी प्रक्रिया है, जिसका उपयोग बहुत कम किया जाता है। यह उन क्षेत्रों के लिए विकसित की जाती है या की गई है जहां पीने के पानी की कम मात्रा में उपलब्धता होती है। कैलिफोर्निया के दक्षिण भाग में ताहो नामक क्षेत्र में इस विधि से प्रतिदिन 7 करोड़ गैलन जल का शुद्धिकरण किया जाता है। और इस प्रकार अपशिष्ट जल, जो ऐसे कार्बनिक पदार्थों से युक्त होता है जिसमें सूक्ष्मजीव वृद्धि कर सकते हैं, पोषी जीवक या जीनोबायोटिक कंपाउंड्स युक्त होते हैं। विभिन्न उद्योगों से आया हुआ जल तैरने वाले अपशिष्ट पदार्थ एवं तैलीय प्रदूषक पदार्थों युक्त होता है और इनका शुद्धिकरण पीने योग्य जल में परिवर्तित किया जाता है। तो इस तरह से ये एक डायग्राम है जिसमें अल्प गति छनक या ट्रिकलिंग फिल्टर का सिस्टम समझाया गया है। इसमें रोटेटिंग स्प्रे है, रोटेटिंग स्प्रे आर्म फॉर इनकमिंग सीवेज। दूसरा रॉक बीड और प्लास्टिक हनी कॉम्ब होता है यहाँ पर। तो इसमें सीवेज वाटर का इंटेक इधर से होता है, जैसा कि मैं डायग्राम में दिखा रहा हूँ एरो से। यहाँ से इंटेक होता है और इधर से आउटलेट होता है। इफ्लुएंट जो होता है वो इधर से डिस्चार्ज निकलता है, ये इधर से आके ऊपर की तरफ जाता है और ये स्प्रे होता है, ऊपर से स्प्रेयर लगे हुए होते हैं इस पाइप में। तो ये जो है रॉक बीड के ऊपर, प्लास्टिक हनी कॉम्ब के ऊपर पानी गिरता है सीवेज का और इफ्लुएंट इधर से निकल जाता है। तो ये रोटेटरी स्प्रे आर्म फॉर इनकमिंग सीवेज है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस संचालित होता है। ये अल्पगति छनक है। इस प्रकार से ये टॉपिक पूरा हुआ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसको ध्यान से सुना होगा, समझा होगा। तो माइक्रोबायल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर इस तरीके से ये आपके सिलेबस का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक संपन्न हुआ। थैंक यू वेरी मच।